हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिशा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ मेरा कंटेंट आपको पसंद आ रहा होगा और किसी न किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में ज़रूर हेल्पफुल होगा। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 17 पार्ट 22। चैप्टर 17 हमारा है डिज़ाइनिंग एंड मैनेजिंग इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशंस। इस चैप्टर के भी 21 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखे तो आप हमारी मार्केटिंग की प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको वीडियो के एंड में भी प्रोवाइड करवा दूँगी। पार्ट 22 स्टार्ट करने से पहले एक बार हम देख लेते हैं लास्ट टॉपिक हम क्या डिस्कस कर रहे थे। लास्ट टॉपिक हमने स्टार्ट कर रखा है डेवलपिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशंस। इफेक्टिव कम्युनिकेशंस को डेवलप करने के लिए क्या प्रोसेस है। इस प्रोसेस में टोटल हमारे पास 8 स्टेप्स हैं। उन 8 स्टेप्स में से 4 स्टेप्स को हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। 5th स्टेप हमने स्टार्ट कर रखा है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं उन 5 स्टेप्स को। फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफाई द टारगेट ऑडियंस। सबसे पहले तो कंपनी को अपने टारगेट ऑडियंस को आइडेंटिफाई करना है कि उसका टारगेट ऑडियंस कौन है जिस तक वो अपनी कम्युनिकेशन को पहुंचाना चाहता है। सेकेंड स्टेप है सेट द कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव्स। अलग अलग कंपनीज के अलग अलग कम्युनिकेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो कंपनी को सेलेक्ट करना है कि किस ऑब्जेक्टिव को वो अपने कम्युनिकेशन के थ्रू अचीव करना चाहती है। थर्ड स्टेप हमारा है जब कंपनी ने अपना टारगेट ऑडियंस भी देख लिया कि भी उसका टारगेट ऑडियंस कौन है, अपने कम्युनिकेशन के ऑब्जेक्टिव को भी सेलेक्ट कर लिया, तो थर्ड स्टेप पे कंपनी अपनी कम्युनिकेशंस को डिज़ाइन करती है। डिज़ाइन करने का मतलब है कि कंपनी देखती है उसका मैसेज क्या होगा, उस मैसेज को वो रिप्रेजेंट कैसे करेगी और कौन उसके मैसेज को रिप्रेजेंट करेगा, उसके मैसेज का सोर्स को। फोर्थ स्टेप हमारा है सेलेक्ट द कम्युनिकेशन चैनल्स। कंपनी ने अपने कम्युनिकेशन को डिज़ाइन करने के बाद अब कंपनी को सेलेक्ट करना है कि वो किस कम्युनिकेशन के चैनल के थ्रू अपने कम्युनिकेशन को टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाएगी। अगर हम कम्युनिकेशन चैनल्स की बात करें तो ब्रॉडली हमारे पास अगर हम उनको कैटेगरीज में डिवाइड करें तो ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में हम कम्युनिकेशन के चैनल्स को डिवाइड करते हैं। पहला है पर्सनल चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन, दूसरा है नॉन पर्सनल चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन। पर्सनल चैनल में हमारे पास था पर्सनल सेलिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग, वर्ड ऑफ माउथ। नॉन पर्सनल चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन में था हमारे पास एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, इवेंट्स एंड एक्सपीरियंसेस, ये सारी चीज़ें। इसके बाद 5th स्टेप हमारा आता है इस्टेब्लिश द टोटल मार्केटिंग कम्युनिकेशन बजट। जब कंपनी ने अपने कम्युनिकेशन के चैनल्स को भी सेलेक्ट कर लिया, अब कंपनी को सेट करना है अपनी मार्केटिंग कम्युनिकेशंस के लिए एक बजट कि भाई टोटल कितने अमाउंट ऑफ फंड्स वो अपनी कम्युनिकेशन पे स्पेंड करेगी। अगर हम बजट सेट करने की बात करें कि भाई कैसे कंपनीज अपने मार्केटिंग कम्युनिकेशन के लिए बजट को सेट करती है, तो टोटल हमारे पास 4 मेथड्स थे। इन 4 मेथड्स को हमने डिटेल में पिछली वीडियोज़ में डिस्कस किया है। फर्स्ट हमारे पास है अफोर्डेबल मेथड। अफोर्डेबल मेथड में हमने देखा कि भाई जितना कंपनी अफोर्ड कर सकती है उतना वो अपना कम्युनिकेशन का बजट सेट कर देती है। सेकेंड मेथड हमारा था परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड। परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड में क्या था, कंपनी कुछ परसेंटेज अपनी सेल्स का या फिर सेल्स प्राइस का फिक्स कर देती है कि वो अपने कम्युनिकेशन बजट पे स्पेंड करेगी। थर्ड मेथड हमारा था कॉम्पिटिटिव पैरिटी मेथड। कॉम्पिटिटिव पैरिटी मेथड में कंपनी जितने उनके कॉम्पिटिटर का कम्युनिकेशन बजट है उन जितना ही अपना बजट सेट कर देती है कि भी जितना हमारे कॉम्पिटिटर स्पेंड कर रहे हैं कम्युनिकेशन पे उतना ही हम अपने कम्युनिकेशन पे स्पेंड करेंगे। तो यहाँ कम्युनिकेशन का जो बजट सेट हुआ वो किसके बेस पे हुआ, कॉम्पिटिटर्स के बेस पे। फोर्थ मेथड जो हमारा एक प्रैक्टिकल मेथड है या आप कह सकते हैं एक लॉजिकल मेथड है, वो था हमारा ऑब्जेक्टिव एंड टास्क मेथड। ऑब्जेक्टिव एंड टास्क मेथड में हमने देखा कंपनी सबसे पहले देखती है कि भी किस ऑब्जेक्टिव को वो अचीव करना चाहती है, उसका कम्युनिकेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है। फिर वो देखती है उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए उसको कितने टास्क परफॉर्म करने पड़ेंगे, फिर हर एक टास्क को परफॉर्म करने की क्या कॉस्ट आएगी, उनको वो कैलकुलेट करके टोटल जितनी भी कॉस्ट है टास्क से रिलेटेड उसको क्या कर देती है, सभी टास्क की कॉस्ट को सम ऐड कर देती है और यहाँ से हमारा कम्युनिकेशन का बजट सेट हो जाता है या हमें पता चल जाता है इतना हमारा कम्युनिकेशन का बजट है। ये थे हमारे 4 मेथड्स ऑफ डिसाइडिंग कम्युनिकेशन बजट कि वे कैसे कंपनीज अपने कम्युनिकेशन के बजट को सेट कर सकती है। अब इसी 5th स्टेप में एक छोटा सा टॉपिक बचता है, वो हमारा है कम्युनिकेशंस बजट ट्रेड ऑफ। ये कह रहा है जब आप कम्युनिकेशन के बजट्स को ट्रेड ऑफ कर रहे हैं, मतलब अदर चीज़ों के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो ये एक छोटा सा टॉपिक है। इसके बाद हमारा जो ये 5th स्टेप है
इस प्रोसेस का ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। हाउ मच वेट शुड मार्केटिंग कम्युनिकेशन रिसीव एज कंपेयर टू अल्टरनेटिव्स सच एज प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट, लोअर प्राइजेस और बेटर सर्विसेज। ये कह रहा है अब मार्केटिंग कम्युनिकेशन को कितनी वेटेज मिलनी चाहिए जब हम इसका कंपैरिजन कर रहे हैं प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट से, कि आपको प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट करनी चाहिए या फिर आपको मार्केटिंग कम्युनिकेशन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, लोअर प्राइजेस करने चाहिए या फिर आपको कम्युनिकेशन पे ध्यान देना चाहिए, या अगर हम बात करें बेटर सर्विसेज की कि कंपनी को अपनी सर्विसेज को बेटर करना चाहिए या अपनी मार्केटिंग कम्युनिकेशन को एक्सपेंड करना चाहिए। तो ये कह रहा है, ये हमारा क्वेश्चन है कि भाई कितनी वेटेज आपको मार्केटिंग कम्युनिकेशन को देनी है एज कंपेयर टू अल्टरनेटिव्स, कि भी और भी अल्टरनेटिव्स हैं आपके पास अपने फंड को यूज करने के लिए, क्योंकि कंपनी के पास पैसा है तो वो अपनी प्रोडक्ट की इंप्रूवमेंट भी कर सकती है, उसके पास ऑप्शन है वो अपनी सर्विसेज को भी बेटर कर सकती है, अगर फंड्स अवेलेबल हैं तो वो प्राइजेस को भी लोअर कर सकती है। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि भी इन सभी अल्टरनेटिव्स के कंपैरिजन में मार्केटिंग कम्युनिकेशन को कितनी वेटेज मिलनी चाहिए, मींस मार्केटिंग कम्युनिकेशन पे ध्यान देना चाहिए या अदर अल्टरनेटिव्स पे कंपनी को ध्यान देना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है, द आंसर डिपेंड्स ऑन, ये कह रहा है बहुत सारे फैक्टर्स पे आंसर डिपेंड करता है कि मार्केटिंग कम्युनिकेशन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए या अदर अल्टरनेटिव्स पे आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ये कह रहे हैं डिपेंड करता है वेयर द कंपनीज प्रोडक्ट आर इन देयर लाइफ साइकिल्स। ये कह रहे हैं सबसे पहले तो आप ये देखिए आपकी कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो उसके प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में किस स्टेज पे है, वेदर दे आर कमोडिटीज और हाईली डिफरेंशिएटेबल प्रोडक्ट्स। फिर आप ये देखें कि भी आपकी कंपनी का प्रोडक्ट कोई कमोडिटी है या हाईली डिफरेंशिएबल प्रोडक्ट है, वेदर दे आर रूटीनली नीडेड और मस्ट बी सोल्ड एंड अदर कंसिडरेशन। फिर आप ये देखें कि भी आपकी कंपनी का प्रोडक्ट रूटीनली नीडेड है, जो रूटीन में चाहिए 10 दिन बाद 20 दिन बाद कस्टमर को उसकी नीड होती है, या मस्ट बी सोल्ड है। मस्ट बी सोल्ड का मतलब कि आपको उसको बेचना पड़ता है, कस्टमर उसको खुद नहीं खरीदेगा। तो और बहुत सारी कंसिडरेशंस हैं। तो ये कहता है इन चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आपको मार्केटिंग कम्युनिकेशन को ज़्यादा वेटेज देनी है या अदर अल्टरनेटिव जो आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनको ज़्यादा वेटेज देनी है। मार्केटिंग कम्युनिकेशंस बजट टेंड टू बी हायर व्हेन देयर इज लो चैनल सपोर्ट। ये कह रहा है अब डिपेंड करता है, बहुत सारी जो अदर कंसिडरेशंस की भी हमने बात करी है तो उन्हीं में से ये कह रहा है मार्केटिंग कम्युनिकेशन का कितना बजट होगा, ये डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे। मार्केटिंग कम्युनिकेशन का बजट आपका कब हाई होगा, जब आपकी लो चैनल सपोर्ट होगी, आपके जो चैनल मेंबर्स हैं वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, रिटेलर आपका प्रोडक्ट रखने को तैयार नहीं है, होलसेलर आपके प्रोडक्ट को परचेज नहीं कर रहे। जब आपके पास चैनल का सपोर्ट कम है तो उस टाइम आपको मार्केटिंग कम्युनिकेशन बजट ज़्यादा सेट करने पड़ेगा, क्योंकि आपका जब चैनल वाले आपको सपोर्ट नहीं कर रहे तो आप डायरेक्टली कंज्यूमर तक अपनी अवेयरनेस को क्रिएट करें, अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड उनको इन्फ्लुएंस करें कि वो आपके प्रोडक्ट को बाय करें। तो मार्केटिंग कम्युनिकेशन बजट कब हाई होगा, जब आपके चैनल्स जो भी चैनल मेंबर्स हैं उनका सपोर्ट क्या है, कम। द मार्केटिंग प्रोग्राम चेंजेस ग्रेटली ओवर टाइम, या फिर आपका जो मार्केटिंग प्रोग्राम है वो आपने कई सालों से चेंज नहीं करा, लेकिन अब 5 या 7 साल बाद आप सोच रहे हैं कि भाई आप अपने मार्केटिंग प्रोग्राम को चेंज करेंगे, तो उस टाइम भी आपका मार्केटिंग कम्युनिकेशन का बजट कैसा होगा, हाई। मैनी कस्टमर आर हार्ड टू रीच, या फिर ऐसा हो रहा है कि भी आप बहुत सारे कस्टमर्स को रीच नहीं कर पा रहे, कस्टमर्स को पहुंचना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो उस टाइम भी आपको मार्केटिंग कम्युनिकेशन का बजट हाई सेट करना पड़ेगा। कस्टमर डिसीजन मेकिंग इज कॉम्प्लेक्स, या फिर आपका प्रोडक्ट ऐसा है जिसका कस्टमर डिसीजन लेते हुए, परचेज डिसीजन लेते हुए बहुत कॉम्प्लेक्स फील करता है, मींस उसको इतना इजी नहीं है कि भी आपसे आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड परचेज डिसीजन को लेना। जो कस्टमर का परचेज डिसीजन है आपके प्रोडक्ट को लेके वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। प्रोडक्ट्स आर डिफरेंशिएटेड एंड कस्टमर नीड्स आर नॉन होमोजीनियस, आपका जो प्रोडक्ट है वो डिफरेंशिएटेड है, आपका प्रोडक्ट और कॉम्पिटिटर्स जैसा नहीं है। अगर औरों जैसा है तो इतनी आपको मार्केटिंग कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है, फिर तो क्या है बायर जो भी है जो उसको परचेज करना है, क्योंकि प्रोडक्ट क्या है होमोजीनियस है, सबका प्रोडक्ट सेम है, तो आप कितनी भी एडवर्टाइजमेंट कर लो कंज्यूमर पे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड है, अगर आपका प्रोडक्ट आपके कॉम्पिटिटर से अलग है, आपके फीचर्स अलग हैं, तो आपको ज़्यादा मार्केटिंग कम्युनिकेशन बजट सेट करना पड़ेगा, ताकि लोगों तक वो जो आपके प्रोडक्ट के डिफरेंट फीचर्स हैं जिससे आपका प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड है उनको बताने के लिए कि भी हमारे प्रोडक्ट में ये चीज़ें अलग है जो कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट में नहीं है,
तब जाके आपका मार्केटिंग कम्युनिकेशन का बजट क्या होगा, हाई। कस्टमर नीड्स आर नॉन होमोजीनियस, कस्टमर की नीड्स जो है वो नॉन होमोजीनियस है, ऐसा नहीं है सभी कस्टमर की नीड्स सेम है, कस्टमर्स की नीड नॉन होमोजीनियस है, उसे अलग अलग उनकी नीड्स हैं। तो वहाँ भी कंज्यूमर को आपको बताना पड़ेगा कि भी आपका जो प्रोडक्ट है वो किन टाइप के कंज्यूमर्स के लिए है, किन टाइप के कस्टमर की नीड्स को फुलफिल कर सकता है। तो आपका मार्केटिंग कम्युनिकेशन का बजट क्या होगा, हाई। परचेजेज आर फ्रिक्वेंट एंड क्वांटिटी स्मॉल, ये कह रहा है परचेज तो उसकी फ्रिक्वेंट है और लेकिन वो क्वांटिटी स्मॉल में परचेज करता है। तो आप ये देखें कि भी वो कितनी परचेज कर रहा है, फ्रिक्वेंटली परचेज कर रहा है, डेली बेसिस पे परचेज कर रहा है, या 10 दिन या 20 दिन में, 1 महीने में परचेज कर रहा है, लेकिन स्मॉल क्वांटिटीज़ को परचेज कर रहा है। तो ये हो सकता है कि भी इस बार उसने ए कंपनी का ब्रांड ले लिया, लेकिन 20 दिन बाद या 30 दिन बाद वो जाएगा, अब उसको फ्रिक्वेंटली परचेज करना है, तो वो ट्राई करने की सोचेगा बी को या सी कंपनी के प्रोडक्ट को। तो ऐसे केसेस में जहां आपकी जो परचेजेज हैं कस्टमर की वो क्या है, फ्रीक्वेंट है, तो वहां आप क्या कह सकते हैं, क्वांटिटी स्मॉल है, तो वहां जो आपकी मार्केटिंग कम्युनिकेशन का बजट होगा वो कैसा होना चाहिए, हाई। तो हमने ये केसेस भी देख लिए। पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ अराइज हुआ कि भी एज कंपेयर टू अदर अल्टरनेटिव्स, कि आपका प्रोडक्ट के इंप्रूवमेंट पे ध्यान देना चाहिए, बेटर सर्विसेज पे ध्यान देना चाहिए, या फिर मार्केटिंग कम्युनिकेशन को कितनी वेटेज देनी चाहिए। तो उसका हमने देखा कि बहुत सारे आंसर्स पे डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट किस लाइफ साइकिल की स्टेज पे है, आपके प्रोडक्ट कोई कॉमोडिटी है या हाईली डिफरेंशिएबल प्रोडक्ट है, वो रूटीनली नीडेड वाला प्रोडक्ट है या मस्ट बी सोल्ड है। फिर हमने देखा मार्केटिंग कम्युनिकेशन बजट कब हाई होना चाहिए। तो बहुत सारे केसेस हैं, सर्कमस्टांसेस हैं, सिचुएशंस हैं जब आपका मार्केटिंग कम्युनिकेशन बजट हाई होना चाहिए। In theory, marketers should establish the total communication budget so that the marginal profit from the last communication dollar just equal the marginal profit from the last dollar in the best known communication use। ये कह रहा है, एक थ्योरी है जिसमें उन्होंने ये बताया है कि भी जो एक कम्युनिकेशन का बजट है वो कब तक होना चाहिए, कहाँ तक आप उसको एस्टेब्लिश करें, कहाँ तक अपने बजट को सेट करें, जब तक आपका जो मार्जिनल प्रॉफिट है, जो लास्ट डॉलर आप कम्युनिकेशन पे यूज कर रहे हैं। अभी हमने बात करी कि भी एक तरफ आपके पास ऑप्शन है कि भी आप कम्युनिकेशन पे स्पेंड करें, एक तरफ आपके पास ऑप्शन है नॉन कम्युनिकेशन यूज है कि भी आप कम्युनिकेशन को छोड़ के और कहीं भी अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, बेटर सर्विसेज कर सकते हैं, लो प्राइसेस कर सकते हैं। तो ये कह रहा है ये आपके पास कम्युनिकेशन का ऑप्शन है, ये आपके पास बेस्ट नॉन कम्युनिकेशन के यूजेस हैं कि भी आपके पैसे को आप नॉन कम्युनिकेशन यूज में कहाँ लगा सकते हैं। तो ये कह रहा है आप तब तक अपने बजट को सेट करें, कम्युनिकेशन का बजट आप कहाँ तक लेके जाएं जब तक जो इस पे लास्ट पैसा आप खर्च कर रहे हैं, लास्ट डॉलर जो आप इस पे खर्च कर रहे हैं उसका जो मार्जिनल प्रॉफिट है वो किसके इक्वल है, जो मार्जिनल प्रॉफिट आपको उस पैसे को नॉन कम्युनिकेशन यूज पे लगाने से मिलेगा। तो आपको क्या करना है, आपको ये देखना है जो भी आप पैसा इस पे लगा रहे हैं, लास्ट डॉलर मान लो आपने 1000 लगाए, तो 1000 में आप ये देखें कि भी ये जो पैसा मैंने 1000 से अब अगर मैं इसको 2000 कर रहा हूं तो जो मार्जिनल प्रॉफिट मुझे एक्स्ट्रा मिल रहा है क्या वो उस मार्जिनल प्रॉफिट के इक्वल है अगर मैं इसी पैसा को नॉन कम्युनिकेशन यूज में लगाऊं। तो मार्जिनल प्रॉफिट जो मुझे यहाँ एक्स्ट्रा पैसा लगाने से मिल रहा है, क्या वो मार्जिनल प्रॉफिट मुझे नॉन कम्युनिकेशन यूज से भी मिलेगा। तब तक जब तक ये दोनों चीज़ें इक्वल रहती हैं तो आप अपने मार्केटिंग कम्युनिकेशन के बजट को इस्टेब्लिश करते रहें। जब जाके अगर आपको लगे कि भी आपका जो पैसा है वो नॉन कम्युनिकेशन यूज में बेस्ट यूज हो रहा है, उससे मार्जिनल प्रॉफिट वहाँ ज़्यादा आ रहा है एज कंपेयर टू आपका जो मार्जिनल प्रॉफिट आपको लास्ट डॉलर आप कम्युनिकेशन पे लगा रहे हैं उससे ज़्यादा, तो आप क्या करें, वहाँ अपने कम्युनिकेशन के बजट को बंद कर दें। वहाँ आप उस फंड को कहाँ यूज़ करें, नॉन कम्युनिकेशन यूज पे, ऐसे यूज पे जहाँ आपकी उस पैसे की जो मार्जिनल प्रॉफिट आपको उससे मिल रहा है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू मार्जिनल प्रॉफिट जो आपको उसकी कम्युनिकेशन यूज से मिल रहा था। क्लियर। तो ये थी एक थ्योरी। इंप्लीमेंटिंग दिस इकोनॉमिक प्रिंसिपल कैन बी अ चैलेंज हाउएवर, ये कह रहा है लेकिन इतना ईजी नहीं है इस प्रिंसिपल को यूज करना। ये एक इकोनॉमिक थ्योरी है, इकोनॉमिक्स की थ्योरी है। इकोनॉमिक्स की थ्योरी में आपको पता है मार्जिनल प्रॉफिट की बात कर रहा है, तो सिंपल सी वो बात कर रहा है, इतनी भी बड़ी बात नहीं कर रहा। वो कह रहा है कि ये मार्केटिंग कम्युनिकेशन है, ये आपके अदर अल्टरनेटिव्स हैं। आपको क्या करना है, ये देखना है 1000 आपने स्पेंड करे, ठीक है, 1000 यहाँ भी स्पेंड कर रहे थे वो भी इक्वल था, उससे भी जो मार्जिनल प्रॉफिट इक्वल था। लेकिन जैसे ही आपने 1000 से एक्स्ट्रा पैसा जो लास्ट डॉलर यहाँ यूज़ किया, मान लो आपने 2000 सोची, अब इनसे जो मार्जिनल प्रॉफिट आपको मिल के आ रहा है
क्या वो अदर यूज अल्टरनेटिव यूज में अगर आप लगाएंगे वहां से मार्जिनल प्रॉफिट के इक्वल है या नहीं। अगर वो इक्वल है तो आप इतना सेट कर दें। अगर ये जो मार्जिनल प्रॉफिट आपको यहाँ मिल रहा है वो कम है और अगर आप उसी पैसे को अदर अल्टरनेटिव में लगाएंगे तो वहां से मार्जिनल प्रॉफिट आपको ज़्यादा मिल रहा है, तो आप मार्जिनल जो मार्केटिंग कम्युनिकेशन का बजट है उसको वहीं बंद कर दें, उस पैसे को अल्टरनेटिव यूज पे लगाएं, क्योंकि वहां से आपको जो मार्जिनल प्रॉफिट मिल रहा है वो ज़्यादा मिल रहा है। तो ये थी हमारी थ्योरी, ये था आप कह सकते हैं मार्केटिंग कम्युनिकेशंस बजट ट्रेड ऑफ कि भी कितना आपको सेट करना चाहिए या कितनी वेटेज आपको मार्केटिंग कम्युनिकेशन को देनी चाहिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इस टॉपिक के साथ हमारा 5th स्टेप भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद आता है हमारा 6th स्टेप, सेलेक्टिंग द मार्केटिंग कम्युनिकेशंस मिक्स। अब आपको जो आपका मार्केटिंग कम्युनिकेशन मिक्स होगा उसके टूल्स को सेलेक्ट करना है, क्योंकि अभी पिछले वीडियो में हमने बात करी थी जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था कि मार्केटिंग कम्युनिकेशन मिक्स क्या है। कंपनीज के पास बहुत सारे टूल्स हैं, उन टूल्स में से हमें सेलेक्ट करना है। तो ये है हमारा 6th स्टेप। इसको हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिशा क्लासेस। और जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं उन सभी से बस मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं प्रॉमिस करती हूँ कॉमर्स के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो आपको इसी तरीके से, इसी पैटर्न में, इसी टीचिंग स्टाइल के साथ दिशा क्लासेस पर अवेलेबल करवाऊंगी, जो आपको किसी न किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में ज़रूर हेल्पफुल होंगे। जो भी बच्चे यूजीसी नेट एग्ज़ाम की या एस्टेट पीजीटी कॉमर्स एग्ज़ाम की या किसी भी स्टेट के पीजीटी लेवल के एग्ज़ाम की अगर प्रिपरेशन कर रहा है तो वहाँ जो कॉमर्स आती है उसको मैं दिशा क्लासेस पर कवर करवाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिशा क्लासेस एंड सपोर्टिंग मी।